तो सोचिए क्या होता है जब एक बच्चे को दो अलग अलग पिताओं से सलाह मिलती है। एक जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं, और दूसरे जिन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था पर वो शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए। यही कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की। और ये एक ऐसी कहानी है जो पैसे को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ हैं पुअर डैड जिन्होंने पीएचडी की थी और जो हमेशा कहते थे अच्छे ग्रेड लाओ, एक सेफ जॉब ढूंढो। और दूसरी तरफ हैं रिच डैड जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे पर उन्हें ये पता था कि पैसा असल में काम कैसे करता है। उनकी सलाह थी सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए काम पर लगाओ। बस सोच के इसी फर्क पर यह पूरी किताब आधारित है। तो चलिए पहले सबक से शुरू करते हैं। और रिच डैड का पहला सबक ही सच कहूं तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना। देखिए रिच डैड का जो मेन प्रिंसिपल था वो ये था कि सिर्फ सैलरी के लिए काम करना हमें एक जाल में फंसा देता है। ये डर और लालच का जाल है। एक तरफ हमें डर लगता है कि अगर नौकरी चली गई तो बिल्स कैसे भरेंगे, और दूसरी तरफ जब सैलरी बढ़ती है तो हमें उन चीजों का लालच होने लगता है जो हम खरीद सकते हैं। और बस यही डर और लालच हमें धकेल देता है रैट रेस में। इसकी कल्पना एक ऐसे गधे की तरह की गई है जिसके सामने एक गाजर लटकी हुई है। वो उसे पकड़ने के लिए भागता रहता है पर उसे कभी पकड़ नहीं पाता। ज्यादातर लोग भी ठीक इसी तरह सैलरी का पीछा करते हैं लेकिन असल दौलत से हमेशा दूर ही रहते हैं। और पता है, रॉबर्ट ने यह सबक बहुत छोटी उम्र में ही सीख लिया था। रिच डैड ने उन्हें एक स्टोर में काम पर लगा दिया, वो भी बिना सैलरी के। वहां रॉबर्ट ने एक चीज नोटिस की कि पुरानी कॉमिक्स को फेंक दिया जाता है। तो उन्होंने उन कॉमिक्स को मुफ्त में लिया और अपने घर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी खोल दी। बच्चों को 10 सेंट में कॉमिक्स किराए पर देने लगे और देखते ही देखते वो हर हफ्ते लगभग $10 कमा रहे थे, वो भी बिना खुद काम किए। उन्होंने सच में पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया था। तो ये तो था पहला सबक। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी सबक पर। यह पूरी की पूरी बात सिर्फ एक बुनियादी फर्क को समझने के बारे में है। वो फर्क है संपत्ति और दायित्व के बीच, यानी एसेट और लायबिलिटी के बीच। रिच डैड की परिभाषा बहुत ही सीधी साधी थी। एसेट यानी संपत्ति वो हर चीज है जो जेब में पैसा डाले, बस इतना ही। वो चीज जो इनकम जनरेट करे। और इसके ठीक उलट लायबिलिटी यानी दायित्व वो हर चीज है जो जेब से पैसा निकाले, मतलब जिस पर पैसा खर्च हो, जो हमारे रिसोर्सेज को कम करे। तो यहां कैश फ्लो का पैटर्न एकदम साफ दिखता है। मिडिल क्लास की जो इनकम आती है वो सीधी चली जाती है लायबिलिटीज चुकाने में, जैसे घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल, और वो इसी रैट रेस में फंसे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग अपनी इनकम का इस्तेमाल करते हैं एसेट्स खरीदने में, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई बिजनेस, और फिर ये एसेट्स उनके लिए और ज्यादा इनकम बनाते हैं। और यहीं पे कियोसाकी की सबसे चौंकाने वाली बात आती है। वो कहते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं वो एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो जेब में पैसा डाल नहीं रहा बल्कि निकाल रहा है। सोचिए ना, टैक्स, मेंटेनेंस, लोन की किश्तें, ये सब पैसे लेते हैं, देते नहीं। ये चीज हमें आर्थिक रूप से बांधती है, आजाद नहीं करती। तो ठीक है, एसेट्स खरीदने हैं, लायबिलिटीज नहीं। लेकिन ये इतना आसान भी तो नहीं है, है ना? इसके लिए जरूरी है फाइनेंशियल आईक्यू या कह लीजिए फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये एक ऐसी स्किल है जो हमें स्कूलों में तो सिखाई नहीं जाती। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण मैकडॉनल्ड्स का है। एक बार इसके फाउंडर रे क्रोक से पूछा गया कि वो किस बिजनेस में है। तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा रियल एस्टेट। वो असल में हैमबर्गर नहीं बेच रहे थे, वो तो हर फ्रेंचाइजी के नीचे की जमीन बेच रहे थे। सबक यह है कि सिर्फ अपने प्रोफेशन पर नहीं बल्कि अपने एसेट कॉलम को बनाने पर फोकस करना चाहिए। तो एक अच्छा फाइनेंशियल आईक्यू बनाने के लिए किताब 3 मेन स्किल्स पर जोर देती है। पहला, वो मौके ढूंढना जो दूसरों को नहीं दिखते। दूसरा, बिना बैंकों के पैसा जुटाना। और तीसरा, स्मार्ट लोगों को अपने साथ जोड़ना। मतलब बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं है, बात है क्रिएटिव होने की और सही स्ट्रैटेजी बनाने की। जैसे कियोसाकी ने खुद एरिज़ोना में मंदी के दौरान किया। उन्होंने एक घर जिसकी कीमत $75,000 थी उसे सिर्फ $20,000 में खरीदा और फिर उसे तुरंत $60,000 में बेचकर $40,000 का एसेट बना लिया।
उन्होंने पैसा कमाया नहीं, पैसा बनाया। और अब आते हैं आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी मानसिकता के बदलाव पर, और वो है नौकरी की सुरक्षा से ज्यादा नए स्किल सीखने को प्राथमिकता देना। काम सीखने के लिए करना चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट ने खुद अपनी एक सिक्योर नौकरी छोड़कर ज़ेरॉक्स में काम करना शुरू किया। अब सवाल यह है कि क्यों? सैलरी के लिए? नहीं, बल्कि सेल्स यानी बेचना सीखने के लिए। वो जानते थे कि एक बिजनेसमैन बनने के लिए ये स्किल कितनी ज़रूरी है, तो उन्होंने सीखने को पैसे से ज़्यादा अहमियत दी। तो ये सारे सबक हमें एक आखिरी सबसे पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाते हैं कि दौलत का, वेल्थ का असली सोर्स आखिर है क्या। और यकीन मानिए, ये वो नहीं है जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं। ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई मोटी सैलरी नहीं है, ये कुछ और ही है। ये है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। इसी में ताकत है कि वो चाहे तो बेहिसाब दौलत बना दे या फिर किसी को जिंदगी भर गरीबी में रखे। रिच डैड ने यही सिखाया कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक या प्रॉपर्टी में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग में है, अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाने में है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा ही बचता है, हमारी सबसे बड़ी दौलत तो हमारे साथ ही है। आज हम उसे और कीमती बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।